बात करेंगे उन्नाव रेप मामले में आरोपी कुलदीप सेंगर को सशर्त जमानत देने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने हाईकोर्ट के फैसले पर नाराजगी जताते हुए इसे पीड़िता के साथ अन्याय बताया है। वहीं पीड़िता की मां ने कहा है वो हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगी। दिल्ली हाईकोर्ट के सामने सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए। ये सभी लोग कुलदीप सिंह सेंगर को सशर्त जमानत देने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। बड़ी संख्या में हाथ में तख्तियां हैं और साथ ही महिलाओं ने हाईकोर्ट के फैसले का विरोध किया। ये तख्तियां लेकर नारे लगाकर पीड़िताओं को न्याय की गुहार लगाई गई। पीड़िता को न्याय की गुहार लगाई गई है। रेप पीड़िता की मां ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। उन्हें हाईकोर्ट पर भरोसा नहीं रहा। उन्हें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा। हत्यारों को फांसी की सजा होनी चाहिए। वहीं उन्नाव रेप केस की पीड़िता की मां से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारी संवाददाता शालिनी ने। उन्होंने कहा है कि मैंने अपने पूरे परिवार को खो दिया। क्या मुझे मेरा परिवार वापस मिलेगा? हमारे साथ इस समय पूरा देश खड़ा है। मैं चाहती हूं कि कुलदीप सेंगर को केवल फांसी की ही सजा मिले। उन्नाव रेप केस में आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर को 23 दिसंबर को दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से जमानत दे दी गई और लगातार इसको लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अब विरोध प्रदर्शन में पीड़िता और पीड़िता की मां भी शामिल हो गई हैं और वो गुहार लगा रही हैं न्याय की। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पीड़िता की मां मौजूद हैं। आंटी, आपने कर्तव्य पथ पर प्रदर्शन किया था। उस दिन भी मैंने आपसे यही सवाल किया था कि आपने बहुत कुछ खोया इस संघर्ष की लड़ाई में। अब क्या थोड़ी उम्मीद बची है कि आपकी बेटी को न्याय मिल सकता है? नहीं मैडम, हमको न्याय मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट हमको न्याय देने का भरोसा है। मेरे वकील जाएंगे, हम भी जाएंगे। मैडम हम तो पूरा परिवार खो दिया मैडम। आपके सब लोगों को देखते में तो मेरा सब कुछ चला गया, मेरा सुहाग चला गया। मेरे बच्चे मारे मारे फिर रहे। मेरी छोटी बेटा, मेरे देवर को जेल के अंदर 10 साल किया। मेरे देवर ने क्या ऐसा गुनाह किया है कि मेरे देवर को अंदर करा के उनकी बीवी का एक्सीडेंट करा देते हैं। उनकी बीवी मार दी जाती है और संस्कार करने के लिए खाली 5 मिनट को पुलिस ला रही है तो वहीं पे अंदर फिले जा रही है। कहाँ का न्याय है? 5 तरह ही मैडम मेरे घर में पड़ी है। मेरे 9 साल हो गए मैडम। मेरे पति की तरह ही पड़ी है, मेरी सास की पड़ी है, मेरी देवरानी की परी, देवरानी की बहन की परी है, मेरे एक ससुर है उनकी भी तरह ही ससुर साहब की परी, 5 तरह ही मैडम परी है। मेरी सास, जब मेरे पति खत्म हुए थे तो मेरी सास का 15 दिन के बाद हार्ट अटैक आ गया था। कहाँ मेरा बच्चा मर गया, हम भी मर जाएंगे, हम नहीं जिएंगे भैया। हमें बच्चे के डील वो नहीं, लोग इतना मारते थे मैडम। मेरा घर इनका 2 कदम पर दूर है। बीते सड़क निकली वो उनका घर है, मेरा घर। मैडम नीम के पेड़ में बांध के मेरे पति को बंदूकन के नालन मारते थे। हम लोग गुहार लगाते थे। पुलिस मौजूद खड़ी, मेरे पति पीटे जा रहे हैं पर पुलिस वाले ने कोई रियायत नहीं किया। कोई FIR मेरे थाने में नहीं सुनी गई। जब हम लोग मुख्यमंत्री के यहाँ गए, वहाँ पे सुनवाई चालू हुई। बोले मुख्यमंत्री नहीं, जब लड़की आप हत्या करने को मिट्टी के तेल पूरे परिवार के ऊपर डाल दिया, माचिस की तीली पकड़े खींचा, तब पुलिस वहाँ पहुँच गई। तुरंत पकड़ के बोले वो मुख्यमंत्री जी, योगी जी, हम मुख्यमंत्री जी यही है मैडम, आपको मिलवाता। मुख्यमंत्री जी हमसे मिले, अपनी बात बोले कि नहीं हम आपका देखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। उनको पार्टी से भी निकाल दिया। फिर भी मैडम अब हम वही मुख्यमंत्री थे, यही मांग कर रहे हैं इनको ऐसे दोषी को, चाहे विधायक होए चाहे सिविल में होए, उसको फांसी होना चाहिए। किसी बहन बेटियों के साथ रेप करे तो फांसी होना चाहिए। मेरे बच्चे मारे फिर रहे हैं, मेरे देवर अंदर हैं, देवर का बच्चा भी मारा फिर रहा। उसका देखभाल उसकी बड़ी मम्मी है, अम्मी कर रहे हैं। और कौन है मेरे घर में, परिवार में? मेरी बेटियां हैं और कोई मेरे साथ मैडम नहीं है। आप लोग मेरे साथ, पूरा देश मेरे साथ खड़ा है, खड़ा रहेगा मैडम। 9 साल हो गए लड़ाई लड़ते लड़ते मैडम, चाहे मर जाएं पर हम सारी जिंदगी लड़ाई लड़ेंगे। चाहे मेरे घर में झूठी आरोप लगाते थे कि ये लोग चोर हैं, हमारे आज चोर होते हैं तो मैडम हवेली बनी होती, ठीक है। पर अब उम्मीद क्या सुप्रीम कोर्ट से है? आखिरी उम्मीद कि सुप्रीम कोर्ट आपको न्याय दिला सकता? हाँ, सुप्रीम कोर्ट न्याय दिलवा सकते हैं। हम जाएंगे, मेरे वकील जाएंगे, प्राचा जी, सनावर जी जाएंगे। हमको न्याय का भरोसा है कि न्याय हमको मिलेगी। मेरे बच्चों को सिक्योरिटी चाहिए और मेरा परिवार सेव होना चाहिए। इनकी बेल नहीं होना चाहिए, इनकी बेल खारिज की जाए
इनको फांसी की सजा होना चाहिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पीड़िता की मां मौजूद थी। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक शुक्ला के साथ शालिनी झा, लाइव टाइम्स, दिल्ली। उन्नाव केस की पीड़िता से हमने बात की। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हम अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, क्योंकि हमें सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने मुझे आश्वासन दिया है कि वो मेरे साथ खड़े हैं। पीड़िता ने एक बार फिर सेंगर को फांसी की मांग की है। 23 दिसंबर, जिस दिन उन्नाव रेप केस के आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से जमानत दी गई। जैसे ही जमानत का फैसला आया, उसके बाद लगातार इसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला। कर्तव्य पथ पर देर रात पीड़िता की मां और सोशल एक्टिविस्ट योगिता बयाना ने प्रदर्शन किया। हालांकि बाद में उन्हें डिटेन कर लिया गया और अब वो प्रदर्शन नया रूप ले रहा है। आज भी दिल्ली हाई कोर्ट पर प्रदर्शन किया गया और हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए उन्नाव रेप केस की पीड़िता लाइव टाइम्स पर एक्सक्लूसिव मौजूद है। आप मुझे ये बताइए, 23 तारीख को फैसला आया, कर्तव्य पथ पर आप लोगों ने जो है प्रदर्शन किया, आज भी दिल्ली हाई कोर्ट पर प्रदर्शन किया गया, अब आप लोगों की क्या मांग? मैं इस जजमेंट से तो मुझे बहुत दुख हुआ और आहत हुई कि मैं अपने आप को सुसाइड कर लूं, लेकिन मैंने अपने 2 बच्चों के बारे में सोचा, अपने हस्बैंड के बारे में सोचा और परिवार फैमिली के बारे में सोचा और अपने पैरोकार गवाहों के बारे में सोचा। तो मैंने ये सब कुछ नहीं, हमने कहा जिंदा रह के लड़ाई लड़ते हैं, इंसाफ तो कोर्ट देगी, सुप्रीम कोर्ट इंसाफ देगी। लेकिन ये देश का पहला ऑर्डर है मैम, जो ऐसा हुआ है, गलत हुआ है मेरे साथ में। जज साहब ने इतना सारा पैसा लिया है, इतना सारा पैसा लिया है, इतना सारा पैसा लिया है कि उनकी पूरी लाइफ कट जाएगी उस पैसों में से। दया करते हुए उनको जमानत दिए और बेल को अपील लंबित करते हुए, सजा को रोकते हुए, उनको शर्म नहीं है जज साहब को। मैं तो यही कहती हूँ, मैं तो आज हाई कोर्ट गई थी, लेकिन ये सुनने में आया कि हाई कोर्ट ऑफ है। लेकिन मैं तो गई थी जज साहब से सवाल करने, ताकि जज साहब हाई कोर्ट के बाहर आए। ठीक है, वकील का राइट नहीं बनता है सवाल करने के जज साहब से, ठीक है, वकील और जज अपना जो भी पद है समझते, लेकिन जनता और पब्लिक का पूरा अधिकार है जज साहब से सवाल करने का कि आपने ऐसा ऑर्डर क्यों सुनाया। मुझे जज साहब ने कैदी बना दिया ना, मुझे जज साहब ने कैदी बना दिया, बिल्कुल कैदी बना दिया कि मैं कहीं जा ना पाऊँ। उसके तो बहुत समर्थक है मैम, कहीं से ही मार सकते हैं। परिवार को ख़त्म किया, पिता को ख़त्म किया, चाची मौसी को ख़त्म किया, वकील को ख़त्म किया। अभी हाल ही आपके मीडिया बंधु वीरेंद्र यादव कुलदीप सिंह सेंगर तिहाड़ जेल से गैंगस्टर लगवाते हैं। वो पहले उनकी सुरक्षा हटने के बाद उनको 50 दिन जेल में रखा जाता है, बुरी तरीके से टॉर्चर कराया जाता है। बोलेंगे वॉशरूम करो, इसमें लाइट में करंट पकड़ाते हैं, सब चीज़ें करते हैं, लेकिन उस इंसान को 50 दिन तक टॉर्चर कराया जाता है। बोलो तू विधायक को जेल भेजेगा, बहुत भेजता है, ऐसे से टॉर्चर कराते हैं सर पुलिस वालों से, प्रशासन से। लेकिन वो इंसान जब गलत नहीं किया है तो वो हार नहीं मानेगा। तो तैयारी कर चुकी हूँ, कोर्ट ओपन होते ही हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, पूरा भरोसा है कि मुझे न्याय मिलेगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उन्नाव रेप केस की पीड़िता मौजूद थी। उन्होंने जिस तरीके से साफ कर दिया कि न्याय जो है, अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट से पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ही न्याय देगा और जैसे ही कोर्ट खुलेंगे वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगी। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक शुक्ला के साथ शालिनी झा, लाइव टाइम्स, दिल्ली।